गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपके लिए आज न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा हटके है, तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है शशांक कश्यप, ठीक है। सबसे हैरतअंगेज न्यूज़ क्या है? केरल में, कौन से केरल में सामने आया पहला मंकी पॉक्स का मामला। क्या हुआ केरल राज्य में? किसमें? केरल राज्य में अभी तक ये ऐसा पहला मामला है देश का जिसमें कौन सा मंकी पॉक्स नामक मामला क्या हुआ सामने आया, ठीक है। ये एक व्यक्ति में आया है सामने, कौन सा? मंकी पॉक्स का मामला पहला, ठीक है। अभी तक ऐसा भारत में कहीं पे भी ऐसा नहीं आया, केरल में आया पहला मंकी पॉक्स का मामला। ये भारत का पहला ऐसा मामला है जो कि आया है सामने, कौन से? मंकी पॉक्स का, ठीक है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। यह जो व्यक्ति है जिसमें ये पाया गया है वह यूएसए से, कहाँ से आ रहा था वह? सॉरी, यूएई से भारत आया था, ठीक है। यह व्यक्ति क्या हुआ था? यूएई से क्या हुआ था? भारत लौटा था और इसने क्या देखा, इसके मतलब इसकी स्वास्थ्य में क्या हुई? थोड़ी खराबी महसूस हुई। इसको लगा कि हमारे स्वास्थ्य में क्या है, थोड़ी सी कमी है या मतलब किसी प्रकार की। वहाँ के बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, केरल में बहुत सबसे ज़्यादा एजुकेशन बहुत सबसे चरम पर है, इसलिए वहाँ पे ये व्यक्ति ने यूएई से भारत आया तो इसको लगा कि हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो इसने क्या किया? चेकअप कराया। इसने चेकअप कराने के बाद इसको 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई की शाम इसकी बीमारी की पुष्टि हुई, ठीक है। 14 जुलाई की शाम इसकी बीमारी की पुष्टि हुई। किसे? मंकी पॉक्स नामक क्या है? बीमारी है, जो कि भारत का ऐसा पहला मामला है जो कि सामने आया, ठीक है। भारत का ऐसा पहला मामला है जो कि सामने आया और यह सबसे पहले, ठीक है, यह सबसे पहले कहाँ देखा गया था? देखिए, यह बीमारी यह पहली बार कब? 1958 में, ठीक है। यह पहली बार 1958 में कहाँ देखी गई थी? बंदरों में पाया गया था। किसमें? बंदरों में पाया गया, ठीक है। इसे पहली बार घटना को रिकॉर्ड किया गया कि पहली बार कब बंदरों में पाया गया था? 1958 में। और इसे ये कहाँ से आया था व्यक्ति? यूएई से भारत आया था। ये कितनी जुलाई को पुष्टि हुई इसकी? 14 जुलाई की शाम को क्या हुई इसकी पुष्टि हुई इस बीमारी की कि इसको मंकी पॉक्स नामक क्या है? बीमारी है, ठीक है। और ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है? ये व्यक्ति केरल राज्य का रहने वाला है। मतलब देखिए, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं कि लोगों को पता ही नहीं है इन बीमारियों के बारे में, मतलब कहीं ना कहीं। और इससे सबसे पहले रिकॉर्ड अपने भारत में किया गया, मतलब कि ये अपने देश के लिए क्या है, एक तरीके से खतरे के रूप में उमड़ रहा है। तो मतलब खतरे के रूप में बन सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये खतरा हो, ठीक है। ये खतरे के रूप में क्या है? बन सकता है, ठीक है। इसको देखते हुए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉर्डेड किया गया है, ठीक है। इसके साथ ही ये वाली न्यूज़ अपनी खत्म हुई। अब जो दूसरी न्यूज़ है वो भी थोड़ा इसी तरह डराने वाली न्यूज़ है, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब जो सेकंड न्यूज़ है उसको आप थोड़ा सा बैठ के और समझिए कि इसमें क्या चीज़ की, किस चीज़ की गलती है। जून में व्यापार घाटा, जून में जो व्यापार घाटा रिकॉर्ड, कितना रिकॉर्ड किया गया? देखिए, 26.1 अरब डॉलर का, ठीक है, रिकॉर्ड स्तर तक, ठीक है, घाटा, ठीक है। जून व्यापार घाटा रिकॉर्ड कितना रहा? 26.1 अरब डॉलर का क्या रहा? सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा रहा। मतलब भारत को सबसे ज़्यादा व्यापार घाटे में क्या हुआ? इतना अरब का 26.1 अरब डॉलर का क्या हुआ? व्यापार का घाटा हुआ। इसमें किस किस का दोष है, किस किस प्रकार से ये हुआ, इस चीज़ को आपको बताते हैं, ठीक है।
इसमें माल का निर्यात बढ़ने के बावजूद, माल का निर्यात बढ़ने के बावजूद क्या रहा, इसमें घाटा रहा। ठीक है, भारत को क्या रहा, इसमें घाटा। इसमें माल का निर्यात 40.1 बिलियन डॉलर रहा। ठीक है, डॉलर से अधिक रहा। ये बिलियन में है, वो अरब में है, ये नहीं दिख रहा है आप, वो बिलियन में है, ये अरब में है। मतलब इसमें क्या हुआ, निर्यात भी बढ़ा है, परंतु इसमें व्यापार घाटा क्या हो गया, बहुत हद से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाने लगा। मतलब आने वाले समय में इसमें किस किस चीज़ से फर्क हो रहा है, देखिए कोयले का आयात, कोयला का आयात, सोने का आयात, इन चार चीज़ों से क्या होता है, देश के व्यापार को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। व्यापार में क्या हो रहा है, देश को घाटा, इन चार चीज़ों से, कोयले के आयात से, सोने के आयात से, पेट्रोलियम के आयात से। अब आपको बताएंगे किस तरीके से। अब देखिए, आपने व्यापार किया, आपने कुछ चीज़ अपने देश से भेजी बाहर, तो अपन को क्या हुआ, पैसा आया। अब बाहर से अपन ने कोई चीज़ खरीदी तो पैसा गया, तो अपन का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो इसी को देखते हुए यही होता है व्यापार घाटा। इसमें कोयले का आयात कितना हो गया अपना, 4 गुना हो गया। कितना, 4 गुना क्या होगा, कोयले का आयात हो गया। ये कितना हो गया, 6.76 अरब डॉलर। ठीक है, और सोने का आयात कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ये कितना है, 2.7 अरब डॉलर। ठीक है, और जी पेट्रोलियम का आयात कितना रहा, 99.5%, 2.13 बिलियन डॉलर। ठीक है, क्या रहा, देखिए जून में क्या रहा, व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक रहा। इसके तहत बताया गया कि जो माल का निर्यात है अपने यहाँ से कितना हो रहा है, 40.1 बिलियन डॉलर से अधिक का। मगर कोयले का आयात कितना हो रहा है, 4 गुना, जो कि 6.76 अरब डॉलर। मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कोयले की क्या है, आयात, मतलब आयात बाहर से मंगा रहे हैं। और सोने का आयात कितना हो रहा है, 3 गुना, मतलब 2.7 अरब डॉलर। मतलब ये सोचने वाली बात है। ठीक है, और पेट्रोलियम का है 99.5%, अपने सिर्फ 0.5% क्या होता है, पेट्रोलियम बनता है। इसमें 21.3 अरब बिलियन डॉलर का तो सिर्फ पेट्रोलियम ही वो हो रहा आयात। मतलब कि इससे अपने देश को कितना ज़्यादा मतलब क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। मतलब इस चीज़ को अपन लोग ज़्यादा देखेंगे कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, अपन लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, और आने वाले समय में अगर देखिए स्टूडेंट, इसमें सिर्फ अपन लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे संसाधनों का कम यूज़ करना है। जैसे कि हम कोई चीज़ मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, ठीक है, तो वो अपने देश की यूज़ करो। ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंडेबल होंगे पर लोग जितना, तो अपना देश को उतना ही घाटा होगा। पर लोग ऑनलाइन जितना डिपेंडेबल होंगे, ये खरीदो वो खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, ठीक है, आप ऑनलाइन खरीदिए। ठीक है, ऐसी बात नहीं ऑनलाइन नहीं खरीदी, ऑनलाइन सबको खरीदो। मतलब जो डिपेंडेबल चीज़ हो, हाँ मतलब ठीक है, मार्केट से ऊपर नीचे, मतलब मार्केट में आप एक बार पता कर लो, फिर से पता करो, तो थोड़ा बहुत फ़र्क मिलता है। ठीक है, मगर ऑनलाइन चीज़ खरीदना और सामने चीज़ खरीदना बहुत अंतर होता है। ठीक है, इसी चीज़ लिए आप लोग सिर्फ इतना ही वो बता रहे हैं कि आप लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लोग गाड़ी, पेट्रोलियम, स्पीच पे लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे, मगर देश की इस स्थिति को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, ध्यान दें। श्रीलंका का आपने देखा ही होगा, कितना पूरा देश क्या हो गया, तबाह हो गया। ठीक है, या जगह जगह वहाँ पे ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई वहाँ पे। चलो वो तो खैर अपने यहाँ तो मोदी जी हैं, मगर ऐसा सोच रहे नहीं कि वो सब कर लेंगे, अपन लोगों को खुद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सुधाकर।
ठीक है, क्या हुआ, सुधाकर दलेला बने भारत में, सुधाकर दलेला बने भूटान में भारत के नए राजदूत। क्या हुआ, सुधाकर दलेला बने भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में क्या किया गया, इनको नियुक्त किया गया। ये 1993 के भारतीय विदेश सेवा, मतलब कि IFS क्या रहे, ठीक है। 1993 के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी नियुक्त हुए कौन, सुधाकर दलेला बने भूटान में भारत के नए राजदूत के रूप में। ये कौन से अधिकारी थे, ये 1993 के भारतीय विदेश सेवा मतलब IFS के अधिकारी के रूप में क्या किए गए, नियुक्त किए गए। और सबसे बड़ी बात इन्होंने, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने किन का स्थान लिया, इन्होंने लिया रुचिरा कंबोज, ठीक है। रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। क्या हुआ, रुचिका कंबोज का क्या लेंगे, स्थान लेंगे। ठीक है, 1993 के भारतीय विदेशी सेवा IFS के अधिकारी हैं। ठीक है, इन रुचिका कंबोज का क्या लेंगे जी, स्थान लेंगे। रुचिका कंबोज का क्या लेंगे, स्थान लेंगे ये। ठीक है, और इसमें हाईलाइट पॉइंट ये हैं। ठीक है, इसमें हाईलाइट पॉइंट, उसमें हाईलाइट पॉइंट नहीं थे, इसमें हाईलाइट पॉइंट हैं। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को समझने के लिए सही है। ठीक है, जिस तरीके से हम बता रहे हैं आप लोगों को इसमें समझने के लिए ज़्यादातर चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बता रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं अभी ये वर्तमान में, ठीक है, ये क्या है, वर्तमान में वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास के मिशन के उप मुख्य के रूप में क्या है, कार्यरत हैं। ठीक है, क्या है ये, वर्तमान में वॉशिंगटन में भारतीय दूतावास में मिशन के उप मुख्य के रूप में क्या है, ये कार्यरत है। मतलब कि अभी ये कहाँ पे हैं, वर्तमान में वॉशिंगटन के उप मुख्य के रूप में कार्यरत, मतलब कि जो वहाँ का राजदूत है उसके साथ क्या है, मतलब मतलब उप मुख्य के, मतलब उसके उप राजदूत मान लीजिए आप, उप राजदूत के रूप में क्या है वहाँ पे अभी नियुक्त हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आपको कंटेंट अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को ज़्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करना मत कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए आप। ठीक है, जितना हो सके उतना ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ये चाहता हूँ आप लोग शेयर करें। ठीक है,
ठीक है, क्या किया, पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए क्या किया, यूएई ने क्या किया, $2 अरब का क्या किया, निवेश किया। इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम आपको $2 अरब का क्या करेंगे, निवेश करेंगे, जिसके साथ इन्होंने अपने कुछ उद्देश्य और क्या रखा, मतलब भारत ने क्या रखा, कुछ उद्देश्य रखे कि हमें इस चीज़ के लिए मतलब बताया कि हमें खाद्य विकास योजना में हम क्या कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं। तो इन्होंने यूएई ने क्या किया, हम आप को क्या करेंगे, $2 अरब का क्या करेंगे, निवेश करेंगे, जिसमें भारत में एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए, ठीक है, किस करने के लिए, एकीकृत खाद्य पार्क विकसित करने के लिए क्या किया, $2 अरब का क्या करेगा, निवेश करेगा। कौन करेगा, यूएई निवेश करेगा। और निर्णय की घोषणा कब की इन्होंने, 14 जुलाई। को निर्णय की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। और जी किस में की गई, I2U2 का पहला आयोजन में, ठीक है, I2U2 का क्या करें, पहला आयोजन में क्या किया गया, आयोजन में क्या किया गया, इस चीज़ को किया गया। इसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई क्या आएंगे, शामिल है। भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई क्या है इसमें शामिल है, जिसमें I2U2 भारत, इजराइल, अमेरिका, यूएई, ठीक है। इस समूह शिखर सम्मेलन के दौरान क्या किया गया, इस चीज़ को बताया गया। इसके तहत, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा, ठीक है, फसल की पैदावार क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी, ठीक है। हमें क्या करने का, इसका उद्देश्य क्या है, फसल की पैदावार को अधिक मात्रा में करना होगा, ठीक है। और बदले में दक्षिण एशिया प्लस मध्य ठीक है, बदले में क्या करना, बदले में दक्षिण एशिया में, मध्य पूर्व में क्या हुआ, खाद्य असुरक्षा से निपटना होगा, ठीक है, निपटना होगा। इस चीज़ को क्या करना होगा, निपटना होगा अपन को, किससे, खाद्य सुरक्षा से निपटना होगा। इसके तहत इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है, इसके तहत ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, इस खाद्य सुरक्षा से क्या होगा, निपटना होगा। किस लिए, हमें आप 2 अरब का निवेश करेंगे और आप क्या करोगे, आपको पॉइंट लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। ठीक है, ये सब आपके क्या है, मेन पॉइंट है, जिसके तहत आप लोगों को क्या करना है, इस चीज़ को समझना है। और यही क्या होंगे, आप लोगों के पेपर में आएंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, आप लोगों के पेपर में आएंगे, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग के लिए इतना सब कुछ करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक से करना। देखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ तो याद होगी। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस क्या किया गया, मनाया गया, ठीक है। कौन सा, विश्व युवा
विश्व युवा कौशल दिवस क्या किया गया, मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस क्या किया गया, मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस क्या किया गया, मनाया गया। ठीक है, पूरे दुनिया में क्या किया गया, इस चीज़ को मनाया गया, इसको विश्व युवा कौशल दिवस को मनाया गया। अब सबसे बड़ी बात, इसका उद्देश्य क्या था। आवश्यक कौशल प्रदान करना। ठीक है, ये उनका उद्देश्य है। किसका, विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें दुनिया भर के युवाओं को करनी आवश्यक कौशल प्रदान करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना रोजगार स्वयं क्या कर सके, ढूंढ सके। ठीक है, क्या करना चाहिए, हमें उनको क्या करनी चाहिए, कौशल प्रदान करनी चाहिए युवाओं को, पूरे दुनिया के युवाओं को, जिससे कि वो अपना रोजगार क्या कर सकें, स्वयं ढूंढ सकें। इसका थीम क्या रखा गया, इसका थीम ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल द फ्यूचर। ठीक है, क्या रखा गया, इसका थीम रखा है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर, मतलब अपने फ्यूचर के लिए क्या करना है, उनको ट्रांसफॉर्म, मतलब अल्टीमेट ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा, मतलब अपने स्किल्स को क्या करने पर ट्रांसफॉर्म करना होगा, जिससे कि वो क्या कर सकें, एक रोजगार को अच्छे स्तर तक क्या सकें, प्राप्त कर सकें, अच्छे ऊंचे स्तर तक क्या कर सकें, रोजगार को। इसमें सबसे बड़ी बात है, आपको ये उद्देश्य याद रखना, थीम याद रखना है। विश्व युवा दिवस कब मनाएगा, 15 जुलाई को मनाएगा। इस चीज़ को आपको विशेष का ध्यान रखना है। ठीक है, उसको कब सबसे पहले बनाया गया था, इसको दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बताया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा क्या किया गया था, इस चीज़ को बताया गया था कि हम क्या करेंगे, विश्व युवा कौशल दिवस क्या करेंगे, मनाएंगे। विश्व युवा कौशल दिवस क्या करेंगे, मनाना चाहिए। ठीक है, विश्व युवा कौशल दिवस क्या करना चाहिए, हमें मनाना चाहिए। किस तरीके से मनाया जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या किया, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में क्या किया, पदक तालिका में भारत क्या रहा, शीर्ष पर रहा। ठीक है, भारत किस पर रहा, शीर्ष पर रहा। ठीक है, भारत किस पर रहा, शीर्ष पर रहा। ठीक है, इसके साथ क्या रहा, भारत इसके शीर्ष पर रहा। इसके साथ ही भारत ने कुल 3 स्वर्ण, कितने, 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांसा क्या किया, प्राप्त किया। इसने क्या किया, भारत के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा इस चीज़ को क्या किया गया, भारत को क्या किया, इस समर्पित किया। इन्होंने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांसे को क्या किया, भारत को मतलब खिलाड़ी इस तरीके के होने चाहिए
देखिए भारत को समर्पित किया इन्होंने, ठीक है, इस तरीके से। तो स्टूडेंट आज सब आपके लिए इतना ही था। वैसे उन्होंने किस चीज़ में क्या 10 मीटर की एक राइफल उसमें थी, राइफल टीम स्पर्धा में क्या किया इसने, कोरिया को हराकर, राइफल स्पर्धा टीम किसमें, कोरिया को हराकर क्या किया एक तीसरा स्वर्ण क्या किया था, प्राप्त किया था। बस आपको ये चीज़ याद रखनी। देखिए स्टूडेंट आप लोग को वीडियो को लाइक्स बिल्कुल, शेयर और बिल्कुल कमेंट में बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आप लोग कंटेंट अच्छा दे रहे हैं फिर भी आप लोग ऐसा बिहेव कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बिहेव नहीं चाहिए हमें। आप लोग अच्छे घर से हो, अच्छे समझदार हो, पढ़ने लिखने में हो। अब जितना वीडियो को लाइक शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट और डालेंगे हम। अगर आप लोगों के वीडियो लाइक ऐसे कर ही नहीं रहे हो, ऐसे नहीं होता, किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद नहीं जानती, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग, ठीक है। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, और आगे क्लासेस अगर इस वीडियो पर अच्छे लाइक और शेयर आए तो आप लोगों को आगे क्लासेस और अच्छे से कराई जाएगी, ठीक है।